बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोगों में हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी के पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी तैयार होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने एक बंद गोभी का फूल लिया, इस तरह उसकी साइड्स को रिमूव कर लेना है। इसकी साइड को रिमूव करने के बाद इस तरह इसके दो हिस्से कर लेना है। उसके बाद इसको अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो अब आपने इस तरह इसको लंबाई में काट लेना है। आपने इसकी बारीक कटिंग करनी है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी की कटिंग कंप्लीट है। ये देखें हमने इसको इस तरह बारीक काट लिया है। तो चलिए इसको हम साइड पे करते हैं और बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब इस रेसिपी को लच्छेदार बनाने के लिए हमने 2 आलू लिए हैं। आप चाहें तो इनको पील ऑफ भी कर सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं। तो इस तरह इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इसके बाद इस तरह इसको स्लाइस में काट लेना है। स्लाइस में काटने के बाद हमने इस तरह इसकी लंबाई में कटिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पकोड़े लच्छेदार तैयार होते हैं। तो चलिए इसमें हाफ़ टेबल स्पून जीरा जाएगा और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन लेंगे और इसको इस तरह मसल कर ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट इसमें जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हमने इसमें 2 टेबल स्पून धनिया लिए हैं, जिसको हमने इस तरह हाथ की मदद से रगड़ कर ऐड कर देना है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो अब आपने इसमें 1 कप भर के बेसन ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह मिला लेना है। और इसकी मिक्सिंग के बाद हमने एक प्याज लिया था, जिसको हमने इस तरह काट लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने हरी मिर्चें ली थी, जिनको हमने इस तरह लंबाई में काट लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनाने के लिए ये मटेरियल बिल्कुल तैयार है। आपने इतना पानी और बेसन ऐड करना है कि इसकी फाइनल लुक ये आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ये मटेरियल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको हम साइड पे करेंगे और पैन में घी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आपने इस तरह मटेरियल को लेना है और इस तरह घी में ऐड कर देना। इसको कोई शेप नहीं देनी। इससे क्या फ़ायदा होगा, पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे और फूले फूले तैयार होंगे। तो चलिए इसी तरीके से आपने तमाम पकोड़े घी में ऐड कर देने हैं। आप लोगों ने पकोड़े ऐड करने के बाद इनको फ़ौरन पलट नहीं देना, बल्कि 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये जो नीचे वाली साइड से हैं अच्छी तरह पक जाएँ और स्ट्रोंग हो जाएँ, ताकि जब हम इनको पलटें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पकोड़े बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पकोड़ों ने फ्राई होना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने तमाम पकोड़े तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बंद गोभी के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बंद गोभी के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।